नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के अंतर्गत आज जिले की चूरू पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चूरू पंचायत समिति क्षेत्र में शाम 5:30 बजे तक 84.16% मतदान हुआ। चुनाव के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखा गया। वहीं गांव की सरकार चुनने का सिलसिला सुबह 7:30 बजे प्रारंभ हुआ, जो दिन भर पूरे उत्साह के साथ चलता रहा। प्रशासन द्वारा भी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों व निशक्त जनों ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लगातार मतदान क्षेत्र के दौरे पर रहे। इसी के तहत चूरू के निकटवर्ती गाँव दूधवा मीठा की नवसृजित ग्राम पंचायत में भी आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस दौरान गांव की महिलाओं व युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया, तो वहीं गांव के बुजुर्गों ने भी गांव की सरकार चुनने में अपनी महती भूमिका निभाई। वहीं कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का भी इस दौरान विशेष ख्याल रखते हुए ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए मास्क लगाकर ही मतदान किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में 81.72% मतदान हुआ है। इस बूथ में रामपुरा बास और दूधवा मीठा दो गाँव के हैं, तो रामपुरा बास के 5, 6 और 7 नंबर वार्ड हैं, उनके तीनों के अलग अलग कमरों में हो रही है सामने, और 9, 10 और 12 नंबर कमरों में। और दूधवा मीठा के 2 कमरे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसमें 1 और 4 नंबर वार्ड के 1 कमरे में है और 2 और 3 नंबर वार्ड के 2 नंबर कमरे में है। और मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा है। कोरोना के कोविड-19 से बचने के लिए उसकी निर्देशों की पूरी पालना की जा रही है। मुख्य दरवाजे पर भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं हाथ, और मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए हुए हैं, जिसमें सभी मतदाता बहुत ही अनुशासित तरीके से खड़े रहकर अपना मतदान कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पंचायत दूधवा मीठा, जिसमें ग्राम पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे टोटल जो वोट हैं वो 33-27 हैं और उनमें से 2262 वोट डाले जा चुके हैं। पोलिंग शांतिपूर्वक चल रही है। सभी ग्रामवासी कोविड-19 की गाइडलाइन का अक्षरशः पालना कर रहे हैं। चूरू के मौलीसर व सातड़ा गांव के बीच आज तारानगर एसडीएम की गाड़ी व कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 4 महिलाएं, 1 पुरुष व 1 बच्चा घायल हो गया। वहीं एसडीएम व उनके ड्राइवर के मामूली चोट लगी है। सभी घायलों को निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां से एक गंभीर घायल महिला को जयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि सभी घायल जुहारपुरा गांव के रहने वाले हैं और आज मतदान करने के लिए जा रहे थे, और तारानगर एसडीएम भी चूरू पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं रत्नानगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिनमें 5 महिला, 1 बच्चा है, 1 उनका ड्राइवर है, एक ही परिवार के लोग। बाकी तो इलाज चल रहा है। 1 महिला को जयपुर रेफर किया है। दुर्गातड़ा के पास ही बता रहे हैं, अभी वहाँ पे SHO रतन नगर है, मैं तो हॉस्पिटल आया हूँ, उधर शायद अब चल। हाँ, एक एसडीएम साहब की थी सरकारी गाड़ी, और ये पर्सनल गाड़ी से वोट वगैरह डालने जा रहे थे। मौलीसर और सातरा के बीच में हुआ एक्सीडेंट। एसडीएम साहब और सामने से गाड़ी आ रही थी, कार थी अल्टो, उसमें 4 सवारी लेडीज़ थी, 1 जेंट्स था। 5 सवारी एसडीएम साहब की थोड़ी लगी और उनके ड्राइवर की लगी। एसडीएम साहब की गाड़ी से हुआ है। गुड़ाई थी मोड़ में, दोनों आमने सामने टकराने से हो गया, और हम तुरंत उनके पास गए। उसी टाइम हम जा रहे थे, हमने गाड़ी रोक के उनकी हेल्प की। नारायण जी बालान साथ में थे, उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी दी और उनका सहयोग करके वो निकाल के उनको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ रिसालदार है। रतनगढ़ की 191 करोड़ 56 लाख की लागत वाली सीवरेज योजना का सोमवार को जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल व विधायक अभिनेश महर्षि ने उक्त योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक महर्षि ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते उक्त परियोजना का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। साथ ही इस दौरान विधायक ने बताया कि सीवरेज परियोजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर कई बार विधानसभा में उनके द्वारा आवाज उठाई गई है व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी व्यक्तिगत मुलाकात कर सीवरेज परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का आग्रह किया गया।
जिसके परिणाम स्वरूप गत बजट में सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की गई है। नमस्कार साथियों, आज रतनगढ़ शहर के निवासियों के लिए खुशखबरी वाला दिन है। जिस परियोजना के लिए लंबे समय से इंतजार था, पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा था शहरवासियों का, और मैंने वादा किया था सरकार किसी की भी आए, यदि मुझे आपका सेवक बनने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सीवरेज लाइन को पास करवा के ले आएंगे। 191 करोड़ 56 लाख रुपए की परियोजना का आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वायत्त शासन मंत्री जी के द्वारा किया जाना तय था। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में उस समारोह में उपस्थित था। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी श्री शांति धारीवाल जी के द्वारा इस शिलान्यास समारोह को संपन्न किया गया, जिसमें रतनगढ़ के लिए ये परियोजना आज शिलान्यास करके शुरुआत की गई। अगले 3 वर्षों में जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो पूरा करके रतनगढ़ शहर के लोगों को सौगात दी जाएगी। ये मेरे विधानसभा के इस कार्यकाल में संपन्न हो जाएगा और रतनगढ़ के लोगों से जो वादा किया था उस वादे के ऊपर खरा उतरने की तरफ आज हमने एक कदम बढ़ा दिया है। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर इस योजना का सोमवार को शिलान्यास होने पर कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के प्रति आभार जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ के कार्यकाल के दौरान उक्त योजना की घोषणा की गई थी। वे इस योजना की डीपीआर, सिविल समिति की मीटिंग, भूमि सर्वे का कार्य निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने पूर्ण करवाए थे और निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज उक्त योजना का शिलान्यास किया गया है। रतनगढ़ तहसील की 27 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होने वाले सरपंच चुनाव में भाग्य आजमा रहे 119 प्रत्याशियों की शिक्षा पर नजर डालें तो 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है। वहीं एक प्रत्याशी ने LLB कर रखी है, 14 प्रत्याशी ग्रेजुएट, 49 प्रत्याशी साक्षर एवं 5 प्रत्याशी अनपढ़ है। 44 प्रत्याशियों ने स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रखी है। निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार सीतसर से चुनाव लड़ रही मंजू चीनिया, भुकरेड़ी से चुनाव लड़ रही सावित्री, बुधवाली से चुनाव लड़ रही पूजा प्रजापत, गोगासर से चुनाव लड़ रही अर्चना सोनी, रत्नादेरसर से चुनाव लड़ रही दिव्या राठौड़ व नुआ ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे भागीरथ राम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं कांगड़ से चुनाव लड़ रहे प्रदीप जाट LLB है। युवती द्वारा जहरीली वस्तु के सेवन करने से डिप्रेशन में आया पिता फंदे पर झूल गया। घटना रतनगढ़ के वार्ड नंबर 17 में सरकणा शक्ति मंदिर सड़क मार्ग की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के अनुसार मृतक की 19 वर्षीय बेटी ने भूलवश लक्ष्मण रेखा का सेवन कर लिया था। तबियत बिगड़ने पर युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं युवती को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पिता घर पर आ गया और देर रात घर में ही बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रति माह लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतनगर में संपन्न हुआ। 316वें शिविर में करीब 425 रोगियों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। मुख्य चिकित्सक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि कोरोना काल में 60 वर्ष से अधिक व 15 वर्ष से कम के लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए व ऐसे लोगों को नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी मिर्गी रोगी कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो भी उसे मिर्गी की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर FH गौरी, डॉक्टर अभिनव सरीन, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, ताजू खान, प्रकाश सुरेखा व मनोज आदि ने शिविर में सहयोग किया। कैंप में अभी क्योंकि विश्वव्यापी बीमारी महामारी चल रही है, फिर भी इस कैंप को हमने बंद नहीं किया कोरोना के टाइम में भी, और मरीजों को सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और मास्क, हमारे ट्रस्ट की तरफ से मास्क सभी आदमियों को पहनाए जा रहे हैं और सभी को डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके दवाई दी जाती है। सरदार शहर के स्थानीय सामाजिक सेवा भावी व भामाशाहों द्वारा निर्मित सरदार शहर धर्मशाला रामदेवरा के ट्रस्ट बोर्ड के विकास मालू अध्यक्ष बनाए गए हैं। गत रविवार को ट्रस्टी चिमनलाल बुच्चा के निवास स्थान पर आयोजित ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से ट्रस्ट अध्यक्ष विकास मालू को बनाया गया। बैठक में ट्रस्ट बोर्ड के प्रबंधक निदेशक गिरधारीलाल जोशी ने विकास मालू के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित सभी ट्रस्टियों ने हर्ष ध्वनि से पारित किया। जिला मुख्यालय से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी
शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया को कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में उत्कृष्ट कार्य करने पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने कोरोना सेनानी सम्मान पत्र व मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर गौरी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है। उल्लेखनीय है कि राजल देसर के निवासी तुनगरिया को उनके वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट के समय व लॉकडाउन के दौरान मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। जी, आज हमारे जो बाबूलाल जी तुनगरिया हैं, जो कि पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, कोविड के अंदर में भी ये अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग कर रहे थे और पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य भी कर रहे थे, जो कि इन्होंने काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है। जो चिकित्सा विभाग इनके काम की प्रशंसा करता है और भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहे, इसकी मंगल कामना करते हैं। सादुलपुर के गांव नवा में एसएससी का फॉर्म भरवाने राजगढ़ आई एक 19 वर्षीय युवती का 24 सितंबर को बस स्टैंड से अपहरण कर ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं इसी घटना को लेकर सोमवार को थाने में 7 नामजद व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ये 24 तारीख को बच्ची के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। 1 तारीख को बच्ची नीमका थाना से दस्तयाब हो गई थी। कल 5 तारीख को उन्होंने राजगढ़ थाना में बच्ची के साथ में आके गैंग रेप का प्रकरण दर्ज करवाया। कुछ लोगों के विरुद्ध बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा दिया है और शीघ्र ही 164 के बयान करवाए जा रहे हैं। कुछ नामजद जो आरोपी है उनको दस्तयाब किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। वहीं सुजानगढ़ में गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई मनोज कुमार भाटीवार ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश दिए हैं। 20 और 1 की रात्रि में पीड़िता के चाचा के द्वारा थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और उसी दिन दोपहर बाद में पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना पर आई। उसने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की बात बताई। पुलिस ने तत्परता से पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवाया और 24 घंटे में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपी को कल गिरफ्तार किया है, जिसे आज जेसी करवाया जा रहा है। तारानगर के मुकेश रैगर हत्याकांड को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति कार्य समिति एवं सर्व समाज के नेतृत्व में धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदेश संयोजक त्रिलोक रैगर के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रतन राठौड़, पूर्व पंचायत समिति प्रधान जय सिंह मेघवाल, रामचंद्र शर्मा, विजय सोनी सहित समिति व सर्व समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुकेश रैगर के हत्या जो हुई है उसकी न्यायिक जांच हम चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता आज 4 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए। कल हम राजेंद्र राठौड़ राम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से हमने इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी इस मुकेश हत्याकांड हुआ है उसके लिए हमें न्याय चाहिए। इसी के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और ये जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं तब तक अब ये धरना जारी रखेंगे। सरदार शहर की उप तहसील भानीपुरा में सहायक अभियंता कार्यालय पर चल रहे अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 54 गांवों के किसानों का धरना आज 23वें दिन भी जारी रहा। 6 घंटे बिजली की मांग को लेकर किसान पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान किसान सभा के तहसील अध्यक्ष भगवानाराम जाखड़ ने कहा कि 8 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं इस महापड़ाव को भादरा विधायक कामरेड बलवान पुनिया धरने को संबोधित करेंगे। रतनगढ़ में 47 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीसीएमओ डॉक्टर राकेश जैन के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 की 43 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 16 का 32 वर्षीय युवक एवं गोगासर का 34 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 के 47 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में आज दोपहर मिली जांच रिपोर्ट में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सरदार शहर में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस विभाग की टीम लगातार शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तथा इस दौरान लोगों से समझाइश की जा रही है कि संक्रमण से बचने के लिए सभी मास्क लगाए व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, इसको देखते हुए आज नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ शहर का राउंड लिया गया। थाना से लेकर सब्जी मंडी तक हमने पैदल राउंड लिया है। लोगों को समझाइश की है, उसके बावजूद जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं।
दुकानदार नहीं मान रहे, उनके हम चालान काट रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे फिर और ज़्यादा सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में हाथरस की घटना को लेकर आज कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा एवं पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेस जन उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा भाजपा की यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व एसडीएम अनिल कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाथरस की घटना का विरोध जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। रतनगढ़ की राजकीय ज्योति माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर वार्ड के लोगों ने शिक्षा मंत्री के नाम कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार की शाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी हैं तथा कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। आसपास दूसरा उच्च माध्यमिक स्कूल भी नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त स्कूल को क्रमोन्नत कर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया जाए। सुजानगढ़ के श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर में आज 20 परिवारों को सौर ऊर्जा लालटेन वितरित की गई। सीताराम रेणवा की अध्यक्षता एवं एडवोकेट कमल गोइतान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ओम प्रकाश मील ने सौर ऊर्जा से संचालित लालटेन की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार पठानिया, ललित कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक व गणमान्य जन उपस्थित थे। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थान विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उसके उपाध्यक्ष श्री रतनलाल जी खेतान द्वारा ये जो लालटें हैं वो वितरित की गई। उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें आज भी बिजली नहीं है, उनके बालक किस प्रकार पढ़ते होंगे, साथ में महिलाएं सायंकालीन कैसे काम करती होगी। इस जानकारी को पाकर उन्होंने अपने द्वारा ये लाइटें वितरित की गई है, जिससे उन परिवारों में शाम के समय रोशनी हो सके, बालक भी पढ़ सकें और महिलाएं भी रोशनी में काम कर सकें। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। विद्या भारती संस्थान जो राजस्थान में सभी जगह है, आदरणीय खेतान जी के द्वारा जो सोलर लाइट दी गई है उसका दायित्व विद्या भारती को प्रॉपर तरीके से उपयुक्त जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का दिया गया था। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में, चूरू ज़िले में 500 से अधिक लाइटें भेज करके और वितरण का कार्य चूरू आदर्श शिक्षण संस्थान को सौंपा था। उसी क्रम में चूरू से सुजानगढ़ आदर्श विद्या मंदिर में 100 और कितनी लाइटें आई है और विद्यालय स्टाफ और समिति के लोग घूम घूम के उपयुक्त जगह पे, जिस घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी उसी घर में उक्त लाइट देने की व्यवस्था की है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।